जय सिया राम, राधे श्याम, जय सिया राम। मित्रों, हम नारायण पारदर्शी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में हूँ और एक कथा हम आपस में मिलकर, सब कोई मिलकर सुनना चाहते हैं। यहाँ तक आप जानते हैं, अपना दोष छिपाने के लिए लोग जमाने की आड़ लेते हैं। अरे जमाने की तैयार छोड़ दीजिए बंधुओं, भगवान का भी आड़ ले लेते हैं अपना दोष छिपाने के लिए। विषय यही है कि अपना दोष छिपाने के लिए आदमी भगवान को भी नहीं छोड़ता। समय वह है दिन भर में 100 चिलम गांजा पिएंगे, और अगर कोई कह दे कि गलत चीज़ है तो यहाँ आप मित्रों जानते हैं दोष किसका आएगा, दोष किसको देते हैं। समझाने की शैली आप देखिए किस ढंग से समझाते हैं। कहते हैं अरे ये तो भोलेनाथ का प्रसाद है। हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, हमने तो कहीं नहीं सुना कि भोलेनाथ जो है गांजा लेते थे, गांजा पीते थे। अच्छा, मान लीजिए यदि श्मशानवासी भूत भावन भगवान भोलेनाथ ऐसा करते थे तो भैया उनकी कहाँ तक जो है बराबरी कर पाओगे। ठीक है, अगर चिलम के गांजे को आप जो है उनकी बराबरी से जोड़ देख रहे हैं तो प्रसाद है। तो समुद्र मंथन में हलाहल विष जब निकला था उस विष का नाम महाकालकूट विष था। वो तो पता नहीं कितना टन पी गए, कितना 1000 टन पी गए थे विष। तो अभी 2-4 बूंद पी के देख लीजिए, वो भी तो प्रसाद होगा उनका। लेकिन नहीं, जहाँ नुकसान है वहाँ नहीं। जिसमें अपना स्वार्थ हो, जिसमें अपनी मौज मस्ती हो, उसको लेंगे और जमाने को दोष देंगे, जमाने की आड़ लेंगे। लोग कहते हैं जमाना गड़बड़ है। ठीक है, जमाना कहाँ गड़बड़ है, थोड़ा आप हमको भी समझाइए। प्राचीन समय में नदियों में जल प्रवाहित होता था, आज भी नदियों में जल प्रवाहित होता था, आज भी नदियों में जल प्रवाहित हो रहा है। पेड़ पौधों में फल लगते थे, आज भी जो है फल लग रहा है। अब तो इतना प्रदूषित कर दिया गया कि फल दूषित होने लगे। सूरज और चंद्रमा अपने नियत समय पर उदय और अस्त तब भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदला है। अगर बदले हैं तो हम बदले हैं, जमाना कहाँ बदला है, जमाना कहीं नहीं बदला। अपना दोष छिपाने के लिए भाइयों आप जो है जमाने को दोष मत दीजिए, दोष मत दीजिए, ये तो कलंक हुआ। बल्कि जमाना देखा जाए तो कहीं से गलत नहीं। अपना स्वार्थ जो है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग जमाने की आड़ में जो है
जमाने को बदनाम कर रहे हैं। धर्म पत्नी को रखते हुए भी अगर एक पत्नी, दो पत्नी और पत्नी क्या, पत्नी तो एक ही होती है, दूसरी आई तीसरी आई तो औरत हुई। औरत और पत्नी में बहुत बड़ा फर्क है। औरत आप खरीद सकते हैं लेकिन पत्नी नहीं खरीद सकते। पत्नी नहीं खरीद सकते, औरत आप खरीद सकते हैं। औरत और पत्नी में यही फर्क है। धर्म पत्नी के रहते हुए एक दो औरत और ले आए, अगर किसी ने कह दिया, कुछ कहा तो दोष देते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण की उपमा देते हैं, बराबरी कर। अरे भगवान कृष्ण तो इतनी नारियां रखे थे। भगवान कृष्ण तो 16,108 रखे थे, लेकिन उनकी बराबरी कैसे कर पाओगे यार। भगवान कृष्ण तो पूरा गोवर्धन पर्वत का निष्ठिका अंगुली पर उठा करके 7 दिन खड़े हुए थे। पूरे ब्रज की रक्षा किए थे। अरे मित्रों, तुम 7 किलो का निष्ठिका अंगुली पर उठा करके 7 घंटे ही खड़े रहो, तब तो जाने कि हाँ बराबरी कर रहे हो। मत करो ऐसा, मत करो भ्रांतियाँ। ये समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है, थोड़ा इसके बारे में सोचो। गलत करोगे तो गलत मिलेगा, सही करोगे तो बहुत सही मिलेगा। थोड़ा सही करोगे तो बहुत सही परिणाम मिलेगा, और गलत करोगे तो आप खुद समझ लीजिए। इसलिए आप जमाने को दोष न देते हुए अपनी स्वार्थपरता न दिखाते हुए आप उस प्रभु को, उस जमाने को आप दोष मत दीजिए। हमारा तो यही निवेदन है। बाकी जिससे अगर इस बारे में बात करेंगे तो बड़े बड़े एंगल से वो बात करना शुरू कर देगा, बहुत बड़े बड़े एंगल से। बाकी और कुछ नहीं। जैसा यह संसार है, कबीरदास जी ने लिखा है कि जैसा यह संसार है ऐसा यह संसार है, जैसा से मर फूल। दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। धीरे धीरे हमारी भारतीय संस्कृति लुप्त होती जा रही है, पाश्चात्य देशों की संस्कृति की नकल करते हुए। हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, भारत न रह करके, हिंदुस्तान न रह करके इंडिया हो चुका है, इंडिया हो रहा है, बिल्कुल हो गया है। अब आप सोचे होंगे बड़ा मूर्ख हैं, इंडिया और भारत तो एक ही है। नहीं यारों, नहीं भाइयों, इंडिया और भारत में बहुत बड़ा अंतर है। इंडिया और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा अंतर है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे आपसे कि इंडिया में क्या है और भारत में क्या है, भारत क्या है और इंडिया क्या है। ये देश, ये परंपरा संजोए रहिए। सरकार तो किसी की बनेगी, लेकिन संस्कार आप मत छोड़िए।
जब आपके संस्कार अच्छे रहेंगे तो सरकार भी अच्छी रहेगी। जय जय श्री सीताराम। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि यह कथा फैले, लोगों में एक संदेश जाए। जो हमारे मन में भ्रम है, भ्रांतियाँ हैं, ये सब थोड़ा दूर होते चले, नहीं तो हमारे राष्ट्रीयता का, हमारे समाज का, हमारे संस्कार का, हमारी संस्कृति का हनन हो जाएगा, हनन हो जाएगा। ओम परमात्मने नमः। जय जय श्री सीताराम।